नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के प्रथम काव्य प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य का अभ्यास करेंगे, जिसका साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत। सबसे पहले हम इस अद्वितीय रचना के रचनाकार कवि रैदास जी का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे, जिनका जन्म सन 1388 ईस्वी सन में हुआ था। रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से वे एक थे और वे काशी में रहते थे। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कबीर रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत ही लोकप्रिय हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं। बोलचाल की सरल और सहज भाषा में 200 से अधिक पद हैं। यहाँ पे संकलित पद में रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ पे कवि रैदास जी ने अपने पद में भक्त और भगवान दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है, वो हमें बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। प्रस्तुत पदों में उनका दास्य भाव प्रकट हुआ है और विविध उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। तो चलिए हम रैदास जी के पद को समझते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, चाकी अंग अंग बास समानी। चाकी यानी जिसकी, अंग अंग यानी शरीर के सभी अंग, बास यानी सुगंध, समानी यानी भर गई है या व्याप्त हो गई है। प्रस्तुत पंक्ति में चंदन और पानी का उदाहरण रैदास जी ने लिया है। चंदन और पानी के उदाहरण के माध्यम से उन्होंने आत्मसमर्पण भाव प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार चंदन को पानी के साथ घिसने से चंदन की सुगंध पूरे पानी में फैल जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु, आपकी भक्ति मेरे पूरे शरीर के प्रत्येक अंग में व्याप्त हो गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। घन यानी बादल, बन यानी जंगल, मोरा यानी मोर, चितवत यानी देखना, चंद यानी चांद, चकोरा यानी तीतर जैसा पक्षी जो चंद्र की ओर देखता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्रभु जी आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का वह मोर मानता हूँ जो वर्षा ऋतु में काले काले बादल देखकर प्रसन्न होकर नाचने लगता है। उसी तरह मैं आपकी छवि को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ। जैसे चातक पक्षी चंद्रमा की ओर देखता है, उसी प्रकार मैं सदा आपकी भक्ति में ही लीन रहना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बरे दिन राती। बाती यानी दीपक की बत्ती, ज्योति यानी ज्योति, बरे यानी जलती रहती है। जैसे दीपक और बाती अपने आप को दीपक के साथ जलाने रखने में बाती सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति में ही लीन रहना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रस्तुत पंक्ति में सोनहि यानी कि सोना, सुहागा यानी एक तरह का खनिज पदार्थ जो सोने के गलाने में काम आता है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि प्रभु जी आप एक सुंदर चमकदार मोती हैं और मैं अपने आप को एक धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह कवि कहते हैं कि मैं भी भक्ति करके आप में एकाकार होना चाहता हूँ। जैसे सोने के साथ सुहागा जुड़ जाता है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं आपसे जुड़ जाना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। स्वामी यानी मालिक,
दास यानी उनका सेवक या गुलाम, करे यानी करता हूँ। हरिदास जी कहते हैं कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है। तो आशा रखती हूँ कि आपको ये काव्य समझ में आ गया होगा। आभार।